हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके भरोसेमंद चैनल मैस्ट्रो इन्वेस्टर में। फ्रेंड्स, आपके क्वायरीज जो था लास्ट वीडियो में जो कि मैंने अपलोड किया था रिगार्डिंग मिड कैप म्यूचुअल फंड, जो कि पैसों का पाइपलाइन कैसे हो सकता है आने वाले दिनों के लिए, तो उसके साथ साथ मैं उस कमेंट्स को यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि आपके क्वायरीज क्या क्या थे। सबसे पहले कुणाल कुमार का ये क्वायरी था कि वो डीएसपी मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और वो चाहते हैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना, तो वो कैसा है। और दूसरा जो कमेंट्स है वो ये है कि न्यू इरा कंस्ट्रक्शन ये पूछ रहे हैं, जो कि हमारे पेड ग्रुप के भी मेंबर है आलोक भंडारी जी, वो पूछ रहे हैं कि क्या मैं एक्सिस मिड कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो सही है। फ्रेंड्स, इसका सीधा और सिंपल सा आंसर यही है कि मैं इन दोनों अच्छे मिड कैप म्यूचुअल फंड को आपस में कंपेयर कर दूं, यानी कि इनका डिटेल रिव्यू कर दूं, डिटेल रिसर्च करके बता सकूं कि एक्चुअल आपको कौन सा म्यूचुअल फंड मिड कैप कैटेगरी का अच्छा रिटर्न दे सकता है आने वाले दिनों में। फ्रेंड्स, मैं प्रदीप दुबे, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर। शुरू करते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और देखते हैं डिटेल रिव्यू। इस कंपेयरिंग वीडियो में सबसे पहले मैं आपको दोनों मिड कैप म्यूचुअल फंड यानी कि डीएसपी और एक्सिस मिड कैप म्यूचुअल फंड के कुछ डिटेल्स बताऊंगा, जो कि सभी को पता होता है लेकिन यहां पर आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि कैटेगरी दोनों का मिड कैप कैटेगरी है, यानी कि ये अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन 101 से 250 के बीच आने वाली कंपनीज में निवेश करते हैं। लॉन्च डेट, इन दोनों का ही लॉन्च डेट 1 जनवरी 2013 है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे, डीएसपी मिड कैप का एक्सपेंस रेशियो 0.78 है, जबकि एक्सिस मिड कैप का एक्सपेंस रेशियो 0.46% है। यानी कि एक्सपेंस रेशियो के मामले में एक्सिस मच बेटर है डीएसपी से। एक्सपेंस रेशियो वो चार्जेस होते हैं जो आपके पोर्टफोलियो और आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए आपके इन्वेस्टमेंट से कट किए जाते हैं। मिनिमम एसआईपी अमाउंट दोनों में 500 है। टाइप दोनों ओपन एंडेड स्कीम है, यानी कि आप जब चाहें इसमें निवेश कर सकते हैं, जब चाहें रिडीम या विड्रॉ कर सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करेंगे तो एग्जिट लोड के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। चलते हैं कुछ फैक्टर जानते हैं इसके बारे में। इन्वेस्टर्स सबसे पहले रिटर्न देखते हैं, तो मैं रिटर्न का ही कंपेयर सबसे पहले करूंगा। सबसे पहले डीएसपी मिड कैप का रिटर्न आपको लॉन्ग टर्म में बताऊं तो 3 इयर्स में एनुअलाइज्ड रिटर्न है 22.39%। एनुअलाइज रिटर्न वो होता है जैसे कि 3 इयर्स में जो रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने दिया उसे डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो वो एनुअलाइज रिटर्न निकल जाता है। कैटेगरी का एवरेज जो रिटर्न है वो 24.89% है, यानी कि आप देख सकते हैं कि कैटेगरी के एवरेज से भी 3 सालों में इस फंड ने कम रिटर्न दिया है। जबकि एक्सिस मिड कैप का एनुअलाइज रिटर्न 3 इयर्स का है 27.72%, यानी कि कैटेगरी से भी अच्छा रिटर्न एक्सिस मिड कैप ने 3 सालों में दिया है। 5 सालों का रिटर्न देखेंगे तो डीएसपी मिड कैप का 17.76% का है, जबकि कैटेगरी का एवरेज 19.44% है। और कैटेगरी के साथ तुलना करें तो टोटल 21 म्यूचुअल फंड है मिड कैप में, जिसमें कि 15 रैंकिंग है 5 इयर्स में इस म्यूचुअल फंड का डीएसपी का। जबकि अगर आप एक्सिस मिड कैप का 5 इयर्स का रिटर्न देखें तो एनुअलाइज रिटर्न है 25.05%, जबकि कैटेगरी का 5 इयर्स में 19.44% है, यानी कि ये अपने कैटेगरी को बीट करते हुए रिटर्न दिया है एक्सिस मिड कैप ने। और 5 इयर्स में इसकी रैंकिंग भी 2 नंबर पे है, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको यहां देखने को मिला। इसके साथ साथ हम एसआईपी रिटर्न को भी कैलकुलेट करेंगे। यहां हमने एनुअलाइज रिटर्न को कैलकुलेट किया, अब एसआईपी को कैलकुलेट करेंगे तो 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे एनुअलाइज 21.32%,
3 इयर्स का रिटर्न है 29%, 5 इयर्स का रिटर्न है 19.98%। डीएसपी का रिटर्न देखने के बाद हम एक्सिस मिड कैप के तरफ मूव करते हैं। यहां पर एसआईपी का फर्स्ट ईयर यानी कि 1 साल का रिटर्न है 35.58%, 3 इयर्स का रिटर्न है 36.52% और 5 इयर्स का रिटर्न है 27.18%। तो यहां किसी भी मामले में एक्सिस आपको डीएसपी पर हावी होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ हम आपको एसआईपी रिटर्न कैलकुलेट भी करके दिखा रहे हैं, यानी कि अगर आप 1000 रुपए का एसआईपी करते हैं तो 1 साल, 3 साल और 5 सालों में आपको कितना मिलेगा किस म्यूचुअल फंड में, ये भी बताते हैं। आपको बता दें 1 साल में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 12,000 का इन्वेस्टमेंट होगा, डीएसपी पे आपको मिलेगा 13,346, जबकि एक्सिस में उसकी वैल्यू होगी 14,207। साथ ही 3 इयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 36,000, जबकि आपको डीएसपी मिड कैप रिटर्न देगा, टोटल आपकी वैल्यू होगी 54,646, जबकि यही आपको एक्सिस मिड कैप में मिलेगा 60,360। साथ ही इसके 5 इयर्स का रिटर्न देखेंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगा 60,000 और आपको जो रिटर्न मिलेगा मिड कैप में वो होगा 98,707 और यही आपको एक्सिस का जो रिटर्न मिलेगा वो होगा 1,17,409। फ्रेंड्स, रिटर्न के मामले में एक्सिस आगे निकलता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहां तक अगर आप वीडियो को देखकर चले जाएंगे तो कुछ सीख नहीं पाएंगे और जाकर एक्सिस में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। आप खुद कंपेयर कीजिए और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं कुछ फैक्टर में। यहां मोटा मोटा 4 फैक्टर आपको सिखाऊंगा कि कैसे मैंने कंपेयर किया और क्यों रिटर्न एक्सिस का मच बेटर है डीएसपी के तुलना में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे हम अल्फा की। अल्फा रेशियो वो रेशियो होता है जो आपको बताता है कि अपने बेंचमार्क को बीट करते हुए इस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया। डीएसपी का अल्फा है 2.7%, जबकि एक्सिस का अल्फा है 8.47%। तो यहां देख सकते हैं अल्फा ऑलमोस्ट 6% ज्यादा है एक्सिस का, और यही कैटेगरी का एवरेज देखेंगे तो 1.88% है। यानी कि एक्सिस हर म्यूचुअल फंड यानी कि मिड कैप म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न देता हुआ नजर आया। शार्प रेशियो की बात करेंगे। शार्प रेशियो की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है वो फंड ज्यादा रिटर्न देता है, क्योंकि इसे रिस्क फ्री एडजस्टेड रिटर्न कहते हैं। यहां पर डीएसपी का है 0.91%, जबकि एक्सिस का है 1.21%। यहां पर भी शार्प रेशियो एक्सिस का ज्यादा है और ये अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कैटेगरी का 0.85% है। कैटेगरी से तो अच्छा है डीएसपी, बट अगर हम देखेंगे एक्सिस मिड कैप से तो उससे बहुत दूर है। बीटा की बात करेंगे। बीटा वॉलेटिलिटी को बतलाता है, यानी कि आपके म्यूचुअल फंड में कितनी वॉलेटिलिटी है ये बताता है। मार्केट का बीटा 1 माना गया, यानी कि बेंचमार्क का बीटा यानी मिड कैप के तो 1 से जो ज्यादा वैल्यू रखेगा बीटा का वो मार्केट से ज्यादा यानी बेंचमार्क से ज्यादा वॉलेटिलिटी है। तो डीएसपी का बीटा है 0.78% और एक्सिस का है 0.75%। वॉलेटिलिटी के मामले में भी ये कम है एक्सिस डीएसपी से। लास्ट जो फैक्टर हम डिस्कस करेंगे वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन वो वैल्यू होता है जो कि एवरेज रिटर्न यानी कि आपका मीन रिटर्न जो होता है उससे कितना फ्लक्चुएट करता है रिटर्न वो बताता है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर कहूं तो आपको टॉप और बॉटम रिटर्न के बीच में जो फ्लक्चुएशन होता है, जैसे कि मान लीजिए 7 अगर किसी का 7% का स्टैंडर्ड डिविएशन है तो इसका मतलब वो है कि या तो वो +7 रिटर्न देगा या -7। आप बात को समझ गए होंगे। तो यही मैं बताना चाहता हूं, स्टैंडर्ड डिविएशन देखना बहुत जरूरी होता है। डीएसपी मिड कैप का स्टैंडर्ड डिविएशन है 17.91, जबकि एक्सिस का है 16.69%, जबकि कैटेगरी का एवरेज है 16.97%। इससे आपको पता चल गया कि स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम होगा वो अच्छा है। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएशन जितना कम हो उतना ज्यादा अच्छा होता है। नेगेटिव यानी कि ड्रॉ डाउन में जब मार्केट गिरता है तो वहां पर हमें एक अच्छा स्टॉप लॉस के तरह म्यूचुअल फंड काम करते हुए नजर आते हैं।
तो फ्रेंड्स ये रहा आपका कंपेयरिंग वीडियो। इक्विटी मार्केट में यानी कि स्टॉक हो या म्यूचुअल फंड हो, वहां पर डायरेक्ट रिकमेंडेशन यानी कि डायरेक्ट मैं कहूं कि ये ऐसा होगा, हम जस्ट एक कंपेयर कर सकते हैं और आपको उसका रिव्यू दिखा के पास्ट से फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। और फ्यूचर में क्या उसके उम्मीद है, क्या अच्छे रिटर्न मिल सकता है, इसको बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं डीएसपी मिड कैप में रहता तो वहां से स्विच करता एक्सिस मिड कैप में। देखिए फ्रेंड्स, जब हमारे पास अच्छा म्यूचुअल फंड है, जब हमारे पास रिसर्च बता रहा है कि ये म्यूचुअल फंड उससे अच्छा है, तो मैं क्यों ना जाऊं, जबकि हमारा एक्सपेंस रेशियो यानी कि हमसे वो चार्ज भी कम ले रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ये कंपेयरिंग वीडियो और ऑनेस्ट रिव्यू कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक देके मोटिवेट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक अनदर लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड कीप